हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके देसी रसोई बिहार में। तो नो जंक नो मैदा, आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही हेल्दी तरीके से ब्रेकफास्ट। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट नाश्ता बनने वाला है फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने एक बड़ा प्याज ले लिया है और थोड़ा सा हमने पत्ता गोभी ले लिया है। तो इनको हम इस तरह से कट करेंगे। तो इनको बारीक बारीक इस तरह से पतले पतले स्लाइस में हमें कट करने हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। आज का नाश्ता बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हेल्दी होने वाला है और इसमें मैं बिल्कुल भी मैदे का यूज नहीं कर। तो आप लोग भी इस तरह से बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो। क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के नाश्ते अगर बच्चों को बनाकर दोगे तो वो अपना लंच बॉक्स बिल्कुल ही फिनिश करके आते हैं। तो इस तरह से आप फटाफट से उन्हें बना कर दे सकते हो और बहुत ही हमारा जल्दी से ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। इसमें बिल्कुल भी टाइम बता रही हूँ, उस तरह से आप भी बनाना तो बहुत ही बढ़िया आपका भी बनकर तैयार होगा नाश्ता। तो प्याज को इस तरह से हम स्लाइस में कट कर लेंगे और मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि ये नाश्ता आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा। एक बार मेरे कहने पे इस नाश्ते को ज़रूर से ट्राई करना। तो इस तरह से पतले पतले हमें स्लाइस में कट कर लेने हैं प्याज को और अपने पत्ता गोभी को भी। तो प्याज को हमने कट कर लिया, इसी तरह से हम अपने पत्ता गोभी को भी कट कर लेंगे और इसमें जो सब्जियां आपको पसंद हो वो सब्जियां आप ऐड कर सकते हो। तो बिल्कुल लंबे लंबे हमें स्लाइस में ही कट करने हैं इसे, इस तरह से जूलियंस में फ्रेंड्स आप लोग को दिख रहा होगा। हमने देखिए पत्ता गोभी और प्याज को अच्छे से कट कर लिया है स्लाइस में और इस तरह से इनके लच्छों को हम अच्छे से छोड़ा लेंगे इस तरह से मसल कर। और इसी तरह से हमने कुछ और सब्जियां भी ली है फ्रेंड्स, जैसे गाजर हो गया, बीटरूट हो गया, शिमला मिर्च हो गया, टमाटर हो गया और ये हमारे स्प्रिंग अनियन है और ये हमारे हरे मिर्च हैं। तो हरे मिर्च को हमने 2 लिया है और थोड़ा सा अदरक को हमने किस लिया है। तो सभी को हमने इसी तरह से जूलियंस में ही कट किया है, पतले पतले स्लाइस में आप लोग को दिख रहा होगा। तभी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इन सभी को मैं सब्जियों को कट करते नहीं दिखाई फ्रेंड्स, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाता है इसीलिए। तो इन सब्जियों को अभी हम साइड में रखते हैं। इस नाश्ते को हम बनाने वाले हैं सूजी से। तो हमने 1 बाउल के जितना सूजी ले लिया है और 1 ही बाउल के जितना हमने चावल का आटा ले लिया है। तो आप चाहो तो 2 बाउल सूजी ले सकते हो या फिर अपने परिवार के हिसाब से आप सूजी या फिर चावल के आटे को ले सकते हो। मतलब केवल सूजी से भी बन। पैन को हमने चढ़ा दिया, पैन में हम 1 से 1.5 चम्मच जितना ऑयल डाले हैं। तो आप जो तेल खाते हो उस तेल में बना सकते हो। तो इसमें मैं कोई फ़ौरन वगैरह नहीं डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने प्याज को जो हमने कट करके रखा है स्लाइस में उनको डाल देंगे और अपने स्प्रिंग अनियन और हरी मिर्ची को भी मैं डाल दूंगी एक ही साथ इस तरह से, और अपने अदरक को भी इस तरह से डाल देंगे और इनको हल्का सा हम भूनेंगे। बस 1 मिनट के जितना ही इन्हें हमें भूनना है, क्योंकि इनका थोड़ा क्रंचीपन रहता है इसमें प्याज और ये सब्जियों में, तो अच्छा लगता है फ्रेंड्स। जो हम नाश्ता बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया बनकर हमारा तैयार होगा। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से आप अगर बनाओगे ये नाश्ता तो बाजार का भेजोगे इतना स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ था, मैं क्या ही बताऊँ। जब आप लोग बनाओगे तभी आपको पता चलेगा। तो आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर से ही प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इस तरह से देखिए हमने हल्का सा इनको 1 मिनट के जितना भून लिया है। अब इसमें हम अपने सभी सब्जियों को डाल देंगे इस तरह से। तो शिमला मिर्च को मैं थोड़ा सा बचा कर रखूंगी फ्रेंड्स, मैं आगे बताऊंगी कि मैं इसका क्या करने वाली हूँ। और थोड़ा सा टमाटर को भी मैं बचा कर रखूंगी, मतलब आधा इसमें डालूंगी आधा मैं बचा कर रखूंगी। तो 1 शिमला मिर्च हमने लिया था और 1 टमाटर लिया था और अपने पत्ता गोभी को भी हम इस तरह से डाल देंगे। तो हरा भरा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने बच्चों को ढेर सारे सब्जियां खिला सकते हो, जो को हम हल्का सा भूनेंगे, बस ज़्यादा नहीं हमें भूनना है। 4 से 5 बार इनको अच्छे से इस तरह से भूनने के बाद अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मैं थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ जिससे कि हमारा बहुत ही चटपटा बनकर तैयार होगा। आधा चम्मच के जितना हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक डालेंगे। और इसमें कुछ भी मसाले ज़्यादा डालने की आवश्यकता नहीं है फ्रेंड्स, ऐसे भी बहुत ही हमारा स्वादिष्ट बनकर तैयार होगा। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के जितना टोमेटो केचप, क्योंकि
केचप वगैरह डालने से, सॉस वगैरह डालने से बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, इसीलिए। और थोड़ा सा मैं इसमें 1 चम्मच जितना शेजवान सॉस डाल रही हूँ। तो जो सॉस आपके पास हो वो सॉस डाल सकते हो, और या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हो। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इन्हें अब हमें ज़्यादा पकाने की आवश्यकता नहीं है, मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो बस आपस में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए उतना ही हमें इन्हें पकाना है, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे सॉफ्ट अच्छे से हो गई हैं, सारी सब्जियां। अब इसमें हम थोड़ा सा पनीर को कट करके डाल देंगे। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है फ्रेंड्स, अगर आपके पास हो तो डालिएगा, नहीं तो वैसे भी ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो हमारे सभी सब्जियां देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, बस इससे ज़्यादा इन्हें हमें नहीं भूनना है, पकाना है। इस तरह से एक दूसरी वाली कढ़ाई चढ़ा लेंगे। सब्जियां तो हमारी सभी पक चुकी हैं। तो जिस कटोरी से हम सूजी और अपने चावल के आटे ले रहे हैं, उसी कटोरी से हम इसमें डालेंगे 3 कटोरी का जितना पानी। तो इस मेजरमेंट का आप जरूर से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, तभी आपका बहुत ही बढ़िया बनकर परफेक्ट तैयार होगा। तो देखिए 3 बॉल का जितना हमने इसमें पानी डाल दिया है। डाल देंगे 1 चम्मच के जितना ऑयल, और इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो नमक आप अपने हिसाब से ही डालिएगा, क्योंकि हमने फिलिंग जो बना कर रखा है उसमें भी नमक डाला है। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा नमक। तो मैंने नमक भी डाल दिया है। अब इनको हल्का सा गुनगुना होने देंगे। पानी में हमारा देखिए बॉयल आ गया है। तो थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम इस तरह से अपने सूजी को डाल देंगे, और अपने आटे, चावल के आटे को भी इस तरह से डाल देंगे, और इन्हें अच्छे से हमें डो फॉर्म में लाना है। इस तरह से चलाते हुए इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है, और बहुत ही बढ़िया सा हमारा सॉफ्ट सा नाश्ता बनकर तैयार होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है, तो आप लोग हाइप भी करें। और मेरी ऑडियंस कहाँ कहाँ से वॉच करती हैं ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिएगा, मुझे भी तो पता चले कि मेरी वीडियो को कहाँ कहाँ से देखा जा रहा है। तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा, और यह रेसिपी आपको कैसा लगा है वो भी कमेंट में लिखिएगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पे ही अच्छे से इन्हें डो की तरह तैयार कर लेना है। और सच कहती हूँ फ्रेंड्स, ये नाश्ता अगर आप एक बार बनाओगे तो आपके बच्चे यही नाश्ता बार बार बनाने की डिमांड करेंगे। तो ये नाश्ता तो बनाना बंद। तो देखिए हमारा बिल्कुल डो की तरह तैयार हो गया है। तो इसको हमें इसी तरह से रखना है। थोड़ा हल्का सा ठंडा हो गया है, तो थोड़ा हल्का गुनगुना ही ये हमारा रहे, तभी इनको इस तरह से हमें अच्छे से मसल कर, मतलब 4 से 5 बार अच्छे से इन्हें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाकर मसल लेना है, ताकि स्मूथ सा हमारा बनकर तैयार। देखिए इनको हमने अच्छे से गूंद लिया है। अब इस तरह से रोटी पराठे जैसे बनते हैं, बस उसी तरह से हमें इनका बॉल बनाना है, इस तरह से। तो इसी तरह से हम अपने सभी बॉल को बना लेंगे, और इन्हें हमें एक रोटी की तरह तैयार करना है, जैसे हम रोटी बेलते हैं, बनाते हैं, बस उसी तरह से। तो इसी तरह से सभी बॉल को हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस तरह से मैं चॉपिंग बोर्ड पे ही बेल रही हूँ, आप चाहो तो चकले पे भी बेल सकते हो। और बढ़िया सा इस तरह से हमें पतला सा रोटी सब तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को मेरा वीडियो अगर अभी तक थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस रेसिपी को बना सके। तो देखिए बिल्कुल पतला सा जैसे हम रोटी बेलते हैं, बस उसी तरह से हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोटी को बेल लेंगे। देखिए हमने 4 से 5 रोटियों को इस तरह से पतले पतले बेल लिए हैं। तो जितना पतला हो सके फ्रेंड्स उतना पतला बेलोगे तो बहुत ही बढ़िया सा बनकर तैयार होगा। और एक तवे को चढ़ा लेंगे, और इन्हें हमें बिल्कुल रोटी की तरह ही सेकना है। तो तवा हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, उस पर हमने रोटी को डाल, हल्का सा इनका कलर चेंज हो जाए, बिल्कुल मतलब जिस तरह से आप देख रहे हो व्हाइट व्हाइट, उसी तरह से इसका रहना चाहिए। तो ऐसे ही हमें इन्हें पलट लेना है, और दूसरी तरफ से भी इन्हें हमें अच्छे से पका लेना है। ज़्यादा इनका कलर हमको चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स। पहला रोटी हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसी तरह से इन्हें हमें रखना है, इनको फुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से हम अपने सारे रोटियों को बना लेंगे। तो देखिए सभी रोटियों को हमने बनाकर अच्छे से तैयार कर लिया है, और ये इतना सॉफ्ट बनकर हमारा रोटी तैयार हुआ फ्रेंड्स, मैं क्या ही बताऊं। किसी भी तरह से करो ये बिल्कुल भी टूटेगा फटेगा नहीं, हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा। तो जिस मेजरमेंट से और जिस टिप्स से मैं बताई फ्रेंड्स, उस तरह से आप भी इसका डो तैयार करोगे तो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगा। तो इनको रखते हैं हम साइड में, और अपने फिलिंग को ले लेते हैं। फिलिंग भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। तो हमने ये चीज़ ले लिया है
तो आप कोई भी चीज़ ले सकते हो, मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हो, जो चीज़ आपको पसंद हो वो ले सकते हो। तो इसमें थोड़ा-सा इस तरह से हम घिस कर हमने इसमें डाल दिया है और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देंगे। इस तरह से ये नाश्ता जो है फ्रेंड्स इतना बढ़िया बनकर तैयार हुआ था कि अगर आपके घर में कोई पार्टी फंक्शन हो तो उसमें भी आप बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हो। और इस तरह से अपने रोटी को लेंगे और आप चाहो तो इसमें जो भी आपको सॉस या जो भी पसंद हो फ्रेंड्स उसमें लगा सकते हो, जो भी सॉस चटनी जो मन हो वो लगा सकते हो। तो इस तरह से अपने फिलिंग को हम इस पे रखेंगे। तो आज इस नाश्ते को मैं 2 तरीके से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। जो तरीका आप लोगों को पसंद हो वो तरीका आप उस तरीके से बना सकते हो। तो बिल्कुल 2 चम्मच के जितना ही हमने इसमें लिया है और किनारों से इस तरह से हम इनको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इनको हम फोल्ड कर देंगे अच्छे से। तो ये इजीली हमारा फोल्ड हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली है। तो देख लो हमारा एक तो फोल्ड हो गया है अच्छे से। अब दूसरे को भी मैं फोल्ड करके आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। रोटी को भी हम इसी तरह से लेंगे और अपने फिलिंग्स को इस पे रखेंगे। मैं एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताती हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। तो इस तरह से हम अपने फिलिंग को रखेंगे और किनारों से पहले इस तरह से हल्का सा हम फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इनको दबाते हुए। तो ये बढ़िया सा इजली हमारा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी स्लरी बलरी कुछ का ज़रूरत नहीं फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा बनकर बढ़िया सा तैयार हो जाएगा। तो इस नाश्ते को आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही न्यू तरीके का नाश्ता है। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोटियों को फोल्ड कर लेंगे। हमने सभी को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। चलिए शुरू कर। तो एक कढ़ाई में हमने पानी डालकर 1 से 1.5 गिलास के जितना चढ़ा दिया। उस पर हम इस तरह से कोई जाली वाली थाली रख लेंगे और या तो फिर आप इडली मेकर हो उसमें भी आप बना सकते हो, या फिर कोई भी जाली आप इस तरह से रखकर अंदर से पानी डालकर और इन्हें अच्छे से बना सकते हो। तो पानी हमारा बॉयल हो गया है तो हम अपने नाश्ते को इस तरह से इन पे रख देंगे, इस तरह से सभी नाश्ते को। तो ये हमारा बहुत ही हेल्दी तरीके से हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और इसे मैं एक और तरीके से आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से अच्छे से खिसका कर इनको हम रख देंगे, मतलब जितना आपका है उतना आप इस पे रख सकते हो। और थोड़ा थोड़ा चीज को हम इस तरह से डालेंगे अपने रोल पे, इस तरह से हल्का हल्का। क्या आपने ये इस नाश्ते को कभी ट्राई किया फ्रेंड्स? नहीं किया है तो एक बार मेरे कहने से तो जरूर से ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया सा हमारा बनकर तैयार होता है। और बच्चों को क्या है फ्रेंड्स इस तरह के नाश्ते बहुत ही पसंद आते हैं, वो बहुत ही चाव से खाएंगे और आपसे हमेशा यही डिमांड करेंगे वही यही वाले नाश्ते बनाने के लिए। और हमने जो शिमला मिर्च वगैरह रखा हुआ था थोड़ा सा कट करके अलग से, उनको इस तरह से हम डाल देंगे इस तरह से। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर बहुत ही फटाफट से हमारा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। और बिल्कुल इसे हमें पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, इतना हमें पकाना है कि हमारा जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, बस उतना ही हमें पकाना, उससे ज़्यादा हमें इन्हें नहीं पकाना है। तो इस तरह से अच्छे से हम इनको सजा लेंगे। देखने में खाने में दोनों में ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ, इतना बढ़िया हमारा बनकर तैयार हुआ फ्रेंड्स। आप लोग को दिख रहा होगा, देखकर ही आप लोगों को मुंह में पानी आ रहा होगा फ्रेंड्स। और इनको हम कवर कर देंगे कुछ सेकंड के लिए इस तरह से। तो देखिए 1 मिनट में हमारे चीज़ अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए, वैसे भी ये हमारा रोटी वगैरह जो है, सब्जी वगैरह जो हमने फिलिंग भरा हुआ है सारा पका हुआ है फ्रेंड्स। तो देखो कितना बढ़िया लुक आया है, चीज़ भी हमारे अच्छे से मेल्ट हो गए हैं। तो इनको हम मतलब गैस को हम ऑफ कर देंगे। दूसरा तरीका जो हमारा है, एक पैन को हम चढ़ाएंगे इस तरह से, थोड़ा सा बटर या घी जो भी आपको पसंद हो वो डाल सकते हो, या फिर आप ऑयल भी डाल सकते हो। बटर वगैरह बच्चों को बहुत ही पसंद आता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने बटर का यूज़ किया है। और मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आया फ्रेंड्स, ये मैंने पहले भी बनाया हुआ है फ्रेंड्स, तो सोचा कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए। तो इस तरह से बटर में हम अपने नाश्ते को फोल्ड कर करके रख देंगे। तो एक तरीका हमारा वो हो गया, जो बिना ऑयल के बिना बटर के खाना चाहते हैं उनके लिए वो वाला तरीका बेस्ट है, और जो थोड़ा बहुत भी अगर खाना चाहते हैं उनके लिए ये परफेक्ट है। तो जो तरीका आप लोगों को अच्छा लगे उस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। और इन पे भी हम थोड़ा थोड़ा चीज़ इस तरह से हल्का हल्का
डाल देंगे सभी पे। और उसी तरह से इनको भी हम अच्छे से शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह से सजा लेंगे। तो सभी पे हम अपने शिमला मिर्च और टमाटर को डाल देंगे। फ्लेम हमें बिल्कुल ही स्लो रखना है इस टाइम पे, बिल्कुल भी हाई नहीं करना है। हमने देखिए अच्छे से सजा लिया है। अब इनको हम कुछ देर के लिए ढक देंगे इस तरह से, ताकि चीज हमारे जो है अच्छे से, मिनट से ज्यादा इन्हें हमें नहीं पकाना है। तो देखिए हमारे अच्छे से चीज मेल्ट जब हो जाए तो समझो कि हमारा अच्छे से बन गया है। तो इनको आप चाहो तो पलट के भी कर सकते हो, मैं इसे ऐसे ही रखने वाली हूँ। दूसरा वाला भी हमारा देखिए बनकर अच्छे से तैयार हो गया है, सभी चीज हमारे अच्छे से मेल्ट। तो देखिए हमने एक प्लेट में इनको अच्छे से सजा लिया है। तो ये हमारे स्टीम्ड वाले हैं फ्रेंड्स, इस तरह से देख लो ये वाला। और ये हमारे जो है वो हमने जो पैन में बटर डालकर बनाया हुआ है। तो ये नीचे से बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ, ऊपर से बहुत ही सॉफ्ट है। तो जो तरीका आपको पसंद हो उस तरीके से आप बना सकते हैं। आपने देखा ना फ्रेंड्स, घर के बेसिक सामान से हमने कितना बढ़िया और कितना हेल्दी सा नाश्ता बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बनाकर तैयार किया है। और वो भी 1 कप सूजी और 1 कप हमने चावल के आटे से बनाकर तैयार किया है। तो आप लोग भी इस तरह से जरूर से बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स। और थोड़ा भी मेरा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस नाश्ते को बना सकें। और हाइप भी जरूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो इसे मैं तोड़कर भी इस तरह से दिखा रही हूँ, देखो कितना बढ़िया अंदर से हमारा फीलिंग भरा हुआ है। तो मार्केट का क्यों खाना फ्रेंड्स, जब हम घर पर इस तरह से हेल्दी सा स्प्रिंग रोल और वेज रोल बना सकते हैं। तो इसको आप क्या नाम देना चाहते हो फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में जरूर। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय फ्रेंड्स।